दिस इज लेक्चर नंबर 24। आज रीडिंग स्किल्स में हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है और उसमें सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने राइटिंग स्किल्स के पोर्शन सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास जुमले में कोई वर्ड है तो आप उसको किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों की कैटेगरी सेम होनी चाहिए। नाउन को आप नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, वर्ब को वर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, और एक एडवर्ब को आप एडवर्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। आज हम ये देखेंगे कि हम जुमले में मौजूद वर्ड की पोजीशन यानी वो किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, और उसकी फॉर्म यानी उसके साथ कोई प्रीफिक्स है या सफिक्स है या नहीं, और उसका यूज यानी जुमले में वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इन तीनों चीजों को देखते हुए हम उस वर्ड की कैटेगरी कैसे मालूम कर सकते हैं। कैटेगरी से मुराद पार्ट ऑफ स्पीच। उससे पहले मैं आपको कुछ प्री नॉलेज यानी कुछ पढ़ी हुई चीजें बता दूं जो कि आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। अगर वर्ड के आखिर पर ईडी सफिक्स हो तो वो सेकंड या थर्ड फॉर्म को शो करता है वर्ब की, और इसी तरह अगर किसी वर्ड के आखिर पर ये वाली सफिक्सेस हो, नेस, शन और एसआईयूएन, टीआईयूएन एंड एसआईयूएन, तो वो नॉर्मली नाउन्स होते हैं। और अगर किसी वर्ड के आखिर पर ओयूएस, आईओआर, एलईडब्ल्यूएस और एफयूएल ये तमाम सफिक्सेस मौजूद हों तो वो नॉर्मली एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद नाउन्स जो होते हैं वो नेम्स होते हैं। किसी भी चीज का नेम हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है। और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। अब वो कुछ भी बता सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि वो क्वालिटी बताएंगे या बस क्वालिटी बताएंगे या खामी बताएंगे। वो किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, वो कलर बता सकते हैं, वो खूबी बता सकते हैं, वो नंबर बता सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउंस के बारे में बताएंगे, जैसे टॉल, शॉर्ट, वाइट, ब्लैक, ग्रे, ये तमाम एडजेक्टिव्स हैं। और उसके बाद वर्ब्स स्टेट्स या एक्शंस को कहते हैं, लाइक वॉक, रन, जंप और स्टॉप। उसके बाद प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस आर लिंकर्स, यानी लिंक करने वाली चीजें होती हैं ये, और ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होती हैं और उन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जुमले के किसी दूसरे वर्ड के साथ शो करती हैं, लाइक नियर, करीब, अबव और बिसाइड। और कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस ग्लू की तरह के होते हैं, ये वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, लाइक फॉर, एंड, नोर, बट एटसेट्रा। तो ये तमाम कंजंक्शंस हैं। अब हमारे पास एक पैराग्राफ है एंड द पैराग्राफ इज दिस, और इस पैराग्राफ में हम वो तमाम